सकते हैं, लेकिन बिहार चुनाव से देखकर क्यों ना जोड़ा जाए? आप एक चीज बताइए, बिहार में चुनाव कब है? 25 नवंबर में। क्या 26 में चुनाव नहीं है देश में? क्या 27 में चुनाव नहीं है? क्या नवंबर के बाद और चुनाव नहीं है? लेकिन मैं आपको दूसरा चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास शायद आप खंगाल के देख लीजिए, हम लोग चुनाव के लिए और सत्ता के लिए कोई निर्णय नहीं लेते हैं। सर अगर हम मत चुनाव और खंगलवाइए सत्ता के लिए निर्णय लेते, सर, मत खंगलवाइए, बहुत दिक्कत में आ दिखा जाएंगे। रहा हूं, एक मिनट सुनिए सुनिए, प्रयोग नहीं हुआ, आज का कहीं कोई प्रयोग नहीं है। सुनिए, नहीं है, लेकिन हमारा मंशा नहीं है तो साफ फिर है। क्यों नहीं है, यही तो अरे सवाल है। जनगणना किस चीज, अरे भैया जनगणना किस चीज का होगा बताइए? गजट नोटिफिकेशन का मतलब नहीं समझते ठीक हैं है, आप? आपका बात हम मान रहे हैं, लेकिन जनगणना तो जातीय जनगणना होने जा रहा है ना। क्या यह देश मौखिक रूप से चलेगा? क्या यह देश भाषणबाजियों से चलेगा? पूजा जी सुनिए, अरे सुनिए पूजा जी, आप आज रिकॉर्ड कर लीजिए मेरा बात। आपको भी लग रहा है सर कि ये तो थोड़ा गलत बयाना हो गया, लेकिन चूंकि आप बीजेपी से प्रवक्ता हैं तो आपको काउंटर करना है। कल जब जनगणना होकर पटल पर रखा जाएगा उस समय ये लोग ये भी आरोप लगाएंगे कि जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है। जातीय जनगणना मतलब आपको पता है पहले से कि आरोप लगेगा। रिकॉर्ड कर लीजिए, यही लोग होंगे, इन्हीं के पार्टी वाले होंगे जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। परिवारवाद जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है। परिवारवाद में निगेटिव चीज करना और क्वेश्चन मार्क करना और देश को अच्छी स्थिति में नहीं ले जाने के लिए, भारत नहीं बनने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है किसी का, इन विपक्षी लोगों का है। आप काम करने नहीं देते हैं, केवल उंगली करते हैं। काम नहीं करने देंगे, केवल उंगली करेंगे। अरे भैया जातीय जनगणना नहीं हो रहा है तो कौन सा जनगणना हो रहा है बताइए ना? जनगणना करा रहे हैं नोटिफिकेशन में? नहीं, आप बताइए ना, आप कौन सा जनगणना कर रहे हैं? हम भारत सरकार कौन सी जनगणना कराने जा रही है आप बताइए? आप लाने के लिए 30 अप्रैल को जातीय आप तो देखिए, आप जब जनगणना हो जाएगा उसको भी नहीं मानेंगे, आप उसको भी नहीं मानेंगे। मैं आज करुणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये उनको भी नहीं मानेंगे, उस पर भी क्वेश्चन उठाएंगे। सर अब आप नीरज जी, ये जब डिबेट खत्म हो जाएगी तो फिर ये डिबेट आप सुनिएगा। पूरे टाइम आपने बहुत बस क्रिएट किया है सर, ऐसे नहीं होता सर। देखिए पॉजिटिव थॉट के साथ भारत को बढ़ने दीजिए, आपकी मंशा बनने दीजिए। सर औरों को भी तो पॉजिटिव थॉट के साथ में औरों को भी तो सुनिए। करुणा जी क्या कह रहे हैं? करुणा जी सुनिए, बोलिए। सॉरी सर, बोले। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए तेलंगाना में जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें जाति शब्द का 3 बार इस्तेमाल किया गया था में, और क्वेश्चनियर इंपॉर्टेंट है। जैसे नीरज जी कह रहे हैं कि जनगणना किस बात की होगी, जनगणना अगर आप सिर्फ जातियों को गिन के छोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो जातियों को गिनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जातियों की वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल जी बार बार जो डिमांड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये समाज का एक एक्सरे होना चाहिए, ताकि समाज में कौन किस स्थिति में है, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये सब पता चले, ताकि आगे जो सरकार अपनी योजनाएं बनाएंगी उन योजनाओं को उस समाज के उस तबके के लोगों के को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और हम तो संविधान में विश्वास करते हैं, और महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार का जो कोई भी काम हो वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को किस तरह से उसको उस पर असर पड़ता है वही उसका मापदंड है। तो हम एक्सरे की बात कर रहे हैं, हम गिनती की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सरे की बात कर रहे हैं, गिनती की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि बिहार में जो जनगणना हुई, जातिगत जनगणना, वो एक्सरे थी? करुणा जी देखिए बिहार में जो हुआ, जैसा कि नीरज जी ने पहले कहा था कि बिहार में सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है। और क्योंकि जनगणना तो सिर्फ केंद्र सरकार का एकाधिकार है, और उस सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए थे, कुछ सवाल नहीं पूछे गए थे, और वही जब तेलंगाना में किया गया तो एक इम्प्रूव्ड फॉर्म में किया गया, और एक बहुत मतलब आप मान रहे हैं कि वो अशुद्ध था और तेलंगाना में विशुद्ध था? नहीं, तेलंगाना में हमने वहां से लेसन्स लिया, वहां जो कुछ छूट गया उस चीजों को हम लोगों ने तेलंगाना में जोड़ा, और तेलंगाना में उसके आधार पर हमने आगे जो एफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन भी लिया। तो हम लोगों ने सिर्फ गिनती नहीं की, हम लोगों ने पूरा समाज को तौला,
और समाज को ठीक तोड़ है। के अनुज तरुण समाज जी, को आप कुछ कैसे कहेंगे इस पर? शक्तिशाली बनाना है। बिहार इस में पर जो काफी किया। सर्वे हुआ वो उतना बेटर नहीं था, लेकिन तेलंगाना में जो हुआ वो ज्यादा बेटर था, ये कह रहे हैं करुणा जी। देखिए पूजा जी, मैंने पहले भी कहा है आपको कि जातीय जनगणना कराना महत्वपूर्ण है। अब मान लिया हम चूंकि राज्य जातीय जनगणना नहीं करा सकते, इसलिए हम लोगों ने सर्वे करवाया। तो सर्वे का हो सकता है, अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि उसके परिणाम ठीक नहीं है, उसके रिजल्ट ठीक नहीं है, इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आप फिर नए सिरा से उसको कराइए तो सही, नए सिरा से उसको कराइए। और सर्वे के आधार पे जो हमने 65% आरक्षण की बात